विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे 2 दिन पहले ही विपिन अंकल के थ्रू एक सत्संग आया था। उसमें जो लिखा था कि तेरे घर में बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है, क्या होना था तुझे पता ही नहीं है, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा ले। और मैंने इमीडिएटली वो सत्संग सुन लिया शांत रह के। उसके 10-15 मिनट पहले मेरे घर में बहुत बड़ा क्लेश हुआ था, लेकिन वो सत्संग सुनवा के गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट कटवा दिए। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा दूसरा सत्संग है, मुझे अभी आज काम पे गई तो वही डोर पे बटरफ्लाई दिख गई ब्राउन कलर की। गुरुजी ने वहाँ पे भी मुझे बहुत 1 महीने से नेगेटिविटी फील हो रही थी। मैं गुरुजी को अरदास कर ही रही थी कि वो जो भी नेगेटिविटी है निकाल दो, और मुझे उसके आज बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखाई भी दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाहर आते ही मुझे येलो कलर की एकदम फ्रेश बटरफ्लाई दिखाई दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरुजी, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। 10 नवंबर 2025, 12 जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं इंदिरा पालघर से बोल रही हूँ। मैं अप्रैल 2023 में गुरुजी से जुड़ी थी। उसके बाद मेरे जीवन में इतना कुछ अच्छा हुआ कि मैं बता नहीं सकती। हर दिन कोई ना कोई सत्संग जीवन में होता ही रहा। गुरुजी की असीम कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर। मेरे बच्चों को गुरुजी ने विदेश भेजा, उन्हें उनके जीवन साथी भी मिले, वो भी बहुत अच्छे हैं। इतनी कृपा की है गुरुजी ने, मेरी बेटी की शादी भी इतनी अच्छे से हो गई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी की इतनी असीम कृपा बरस रही है मुझ पर कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे बेटा जो लंदन में है, उसको भी वहाँ पर बहुत अच्छी लड़की मिली। मेरे बेटे का भी रोका हो गया है। अब उसकी शादी गुरुजी ही कराएंगे। गुरुजी अपने नातिन की शादी खुद ही कराएंगे। और मुझे पता है, जैसे अपनी नातिन की शादी कराई, वैसे अपनी नाती की भी शादी उतनी धूमधाम से, उतनी ही अच्छे से सब हो जाएगा। गुरुजी मुझे तितली रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में, और मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मुझे गाड़ियों के नंबर 333, 222, 555, 666, 999, हर एक नंबर जब भी मैं जाऊँ तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पर अब मैं जब भी जाती हूँ, मुझे ये ब्लेसिंग वाले नंबर, गुरुजी की कृपा वाले नंबर, तो ऐसे लगता है गुरुजी साथ ही हैं। तितलियाँ दिखती हैं बहुत बहुत बहुत। और जब से गुरुजी का सानिध्य मिला है, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तब से गुरुजी डर नहीं लगता। नहीं तो पहले मुझे बहुत डर लगता था गुरुजी। और अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी। उनको सीने में दर्द होने लगा था रात को। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, चंदन टीका लगाया, और हम लोग 3 बजे इनको दर्द शुरू हुआ था। और गुरुजी का टीका लगाने के बाद, जल प्रसाद पीने के बाद इनको काफ़ी राहत मिली। फिर हम लोग 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि इनको अटैक आकर गया है और आप अभी तुरंत इनको बॉम्बे लेकर जाओ। तो हम एम्बुलेंस में यहाँ से उनको बॉम्बे लेकर गए। लेकिन इतनी गुरुजी की कृपा रही, इतनी कृपा रही गुरुजी की कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग इतने अच्छे से 1-1.5 घंटे में हम लोग बम्बई पहुंच गए, और इतना अच्छे से इनका एंजियोप्लास्टी पहले
एंजियोग्राफी हुई, फिर एंजियोप्लास्टी हो गई और चौथे दिन हम लोग घर भी वापस आ गए। तो जो मैं ज़िंदगी भर जो मैं एक डर मेरे मन में हमेशा कोई डर रहता था बच्चों को लेकर, पति को लेकर, वो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने ऐसे कहा हो कि मैं हूँ तेरे साथ। तो मुझे एक पल के लिए भी डर नहीं लगा। मेरे बेटे तो बेटा भी दूर रहता है, बेटी भी, लेकिन मेरी बेटी आ गई थी और इतना गुरुजी ने साथ दिया और इतनी कृपा करी कि जिसका मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती मैं गुरुजी। अभी मेरे बेटी का तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। दामाद भी जो है वो भी बहुत अच्छा है। अभी मेरे बेटा और बहू इनकी शादी जल्दी से हो जाए और उन दोनों को अच्छा नौकरी मिल जाए और उन्होंने एक नया काम चालू किया है गुरुजी, वो मुझे पता है आप उस पर भी कृपा करोगे। सब आपके बच्चे हैं, आप सब पर कृपा करते हो गुरुजी, सब पर कृपा मेहर करते हो गुरुजी। जब से आप हमारे जीवन में आए हो तो मैं बता ही नहीं सकती कि जीवन कहाँ से कहाँ जा रहा है। इतनी खुशियाँ गुरुजी, इतनी खुशियाँ, इतनी खुशियाँ। और जो वो कष्ट भी आया था गुरुजी, वो भी ऐसे आपने निकाल दिया जैसे पता ही नहीं चला कि ऐसे लगा कि एक पलक झपकी और सब कुछ ऐसे जो कष्ट था वो ऐसे टल गया गुरुजी। मैं आपका लाखों लाखों बार, कोटि कोटि बार आपका शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। मेरे घर परिवार पर, आपके घर परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्र मेरे दाता, आपका लाख लाख शुक्र मेरे दाता, लाख लाख शुक्र मेरे दाता। और सब पर कृपा करना मेरे गुरुजी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो आपके सत्संगी हैं, उन सब पर कृपा करना गुरुजी, सब पर कृपा करना, सबके मन को शांति देना, सबके कार्य सफल करना मेरे दाता। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मेरे दाता, मेरे गुरु जी, कृपा रखना मेरे गुरु जी, कृपा रखना मेरे गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। आज की तारीख है 10 नवंबर, दोपहर को 2:15 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बताते हैं, तेरे बिगड़े कारज जल्दी बन जाएंगे। आज तेरी अरदास मुझ तक पहुँच गई है, शुक्राना जरूर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी बता रहे हैं, तेरे बच्चे के पीछे लगी भटकती आत्मा को मोक्ष दे रहा हूँ, सावधान हो जा, तेरा बच्चा बहुत बड़े संकट में है। गुरु जी प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा करना, प्लीज़ उस भटकती आत्मा को जल्द से जल्द मोक्ष प्रदान कर देना, जिससे मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरा हाथ मैंने पकड़ा है, तू चाहे तो भी हाथ नहीं छुड़ा सकती। पुत्र मैं अपनी संगत अपने आप चुनता हूँ। तुम दोनों का जोड़ा अटूट है, पर कोई है जो तोड़ना चाहता है। तू फिक्र ना कर, मैं सब देख लूंगा। तू अपने गुस्से पर काबू कर और बात रफा दफा करना सीख। तू शुक्राना शेयर करती रहा कर, जीवन के उतार चढ़ाव पार होते चले जाएंगे और इसको तुझको तुझे पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम दोनों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। गुरुजी प्लीज़ सब ठीक रखना गुरुजी, बातों को बढ़ने नहीं देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बताते हैं, तू क्यों इतना चिंता करती है? हर वक्त सोच-सोच कर तूने अपना शरीर खराब कर लिया है। बोला तो मैं सब सँभाल लूँगा, दिन भर रोती रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी, बहुत चिंता हो करती हूँ गुरु जी,
बच्चों को, हस्बैंड को लेकर काफ़ी छोटी-छोटी बातों को लेकर टेंशन हो जाती है गुरुजी। प्लीज़ सब ठीक रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे एक एक नॉर्मल बटरफ्लाई से थोड़ी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से घूम कर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 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 मैंने 2 पीकॉक के भी दर्शन हुए। गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी कष्टों से बचा रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी कम कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रखना गुरुजी, मेरी हेल्थ को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पता नहीं जो भी खाती हूँ अनडाइजेस्ट हो जाता है, पता नहीं हमेशा पेट मेरा गड़बड़ करते रहता है। गुरुजी प्लीज़ मेरे पेट ठीक रखो गुरुजी। मैं अपने कुछ भी खाती हूँ तो पचता नहीं है, परेशान हुई, काफ़ी चेकअप करा लिया, फिर भी कोई रिपोर्ट्स तो सब सही निकले। सीटी स्कैन कराया, केएफटी कराई, एलएफटी भी कराई, सारे कलर टेस्ट करा लिए। अभी एंडोस्कोपी नहीं कराया है, उसमें पता नहीं कुछ डर है, पता नहीं। और बायोस्कोपी भी करानी डॉक्टर बोला, वो अभी तक नहीं कराया, लेकिन मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी। सब ठीक रखना गुरुजी। मैं आपका जल प्रसाद लेती हूँ, रोज़ जल प्रसाद लेती हूँ। जल प्रसाद लेने से काफ़ी रिलीफ़ है। और मेरा एलर्जी था वो भी उससे भी काफ़ी रिलीफ़ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी काफ़ी अच्छे हैं, हमारी काफ़ी तकलीफ़ों को सुनते हैं, दुःख तकलीफ़ आने नहीं देते, काफ़ी दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना ओम गुरुजी, नमः अनंतम शिवाय, अनंतम शिवजी शुक्राना। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी, विपिन अंकल जी। जय गुरुजी, सोमिया आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे ना काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि किसी गरीब को जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शनिवार को एक काली चप्पल उसको लेकर दे। तो मैं अब कहाँ ढूंढती किसके पैर में चप्पल नहीं है। चलो मैंने सुना तो था, और मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी कह रहे थे मुझे पाव भाजी का और खीर का या पास्ते का भोग लगा। तो मैंने सोचा, मतलब मैंने सत्संग में सुना तो मैंने सोचा चलो ये तो हम कर ही सकते हैं। पाव भाजी तो चलो बाज़ार से ला कर ही खिलाई जा सकती है, क्योंकि मेरे को नहीं आती है बनानी। बाकी खीर और पास्ता तो हम बना ही सकते हैं। तो उस दिन शनिवार की बात है, तो शनिवार था, मुझे मंदिर जाना था। मैं मंदिर भी गई और माता रानी के दर्शन करे, काली माता के। और वहाँ से क्या नाम लौटकर हम लोग बेलपत्री की जो दीपक जलाना था मुझे, तो मैं वहाँ मंदिर में बेलपत्री का पेड़ नहीं था, पहले था, हटा दिया शायद, छोटा सा था। तो मैं फिर दूसरी जगह गई, वहाँ पर जाकर मैंने बेलपत्री के नीचे दीपक जलाया। वहाँ से हम लोग लौट कर जब आ रहे थे तो रास्ते में मुझे 2 बच्चे दिखाई दिए। ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा मौसम, और बच्चे थोड़े जो थे ऊपर उन्होंने गर्म कपड़े तो पहने हुए थे, पर उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। वो आग जला के बैठे हुए थे और वहीं खेल रहे थे। मेरे मन में आया क्यों ना मैं इनके लिए चप्पल ले आती हूँ। तो मैं फिर सड़क पार आई तो वहाँ पर चप्पल की दुकान थी। वहाँ से मैंने 2 चप्पल की जोड़ी ली, ब्लैक कलर की और रेड कलर की, उस पर मतलब डॉट डॉट वगैरह थे बने हुए। तो मैंने वो चप्पल दोनों बच्चों को ले जाकर दी, और बिल्कुल परफेक्ट नाप था दोनों बच्चों का। चप्पल मैंने आइडिया से ही ली थी, अंदाज़े से कि मतलब आ जाएंगी
बिल्कुल सही आई दोनों को। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना करवाने के लिए। सब गुरुपा आप ही हो सब करवाने वाले, हम कौन होते हैं करने वाले, आप ही थे। जो मैं अगर दीपक वहाँ माता रानी मंदिर में पेड़ होता वहाँ जलाती तो मैं वहाँ जा ही ना पाती दूसरी जगह, तो ना वो बच्चे मुझे मिलते। बस आप वो रास्ता बनाने वाले गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। फिर मैंने रास्ते में से आते वक्त सारा अपना जो सामान था, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी किराने का, फिर मैंने पास्ता लिया, घर आकर पास्ता बनाया, गुरुजी को पास्ते का भोग लगाया और बहुत अच्छे से दिन बीता। अच्छा रहा सा, बल्कि दिन सुबह थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे मतलब एसिड गैस जैसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो शाम को मतलब ठीक था, सही लगा, अगला दिन भी सही रहा। उससे एक दिन रात पहले तो पूरी रात ऐसी बेचैनी रही, इतनी तबीयत ख़राब रही मेरी, कभी मैं अजवाइन खाऊं, कभी पेट सेकूं, बहुत दर्द हो रहा था पेट में, मंत्र जाप करूं, मतलब पूरी रात 3-4 बजे तक मेरी ऐसे ही निकल गई थी। उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ लगा दूसरे दिन। फिर हम लोग संडे पड़ा, तो संडे को मैं ऐसी लेटी हुई थी दोपहर में, तो मेरे मन में आया चलो बुटीक से मेरे थोड़े पैसे वगैरह थे जो आए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मार्केट होकर आते हैं। मेरे मन में काफ़ी दिन से एक रज़ाई लेने की इच्छा थी या कंबल, तो पैसों के थोड़ा अभाव करके मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे काफ़ी मतलब अपनी बेटी की स्कूल की भी निकालनी पड़ती है फ़ीस वगैरह, +2 कर रही है, बोर्ड के भी देने थे, और पैसों की मतलब बहुत ज़्यादा तंगी की वजह से मैं ले नहीं पा रही थी। वैसे गुरुपा तो सब कुछ हम अपने मन में सोचते हैं हमें दिला ही देते हैं, तो हम तो अभी छोटा छोटा ही सोचते हैं, गुरुपा तो कहते हैं बड़ा बड़ा सोचो। पर उसके लिए गुरुपा मैं आगे गई तो मैंने सोचा चलो सनील वाले छाड़ ही लेती, मेरे पुराने कंबल जो हैं उन पर ही लगा दूँगी, उन्हीं रज़ाइयों पर लगा दूँगी, उससे तो वो शाइनिंग होगी तो अच्छे लगेंगे। जो पहले वाले छाड़ थे वो थोड़े डल हो गए थे। तो थोड़ा सा आगे जाते ही मैंने देखा एक दुकान के बाहर सेल लगी हुई है, वहाँ पर वो जो रज़ाई मैं लेना चाहती हूँ उसमें की रज़ाई भी है और कंबल भी है, और मेरा मन बहुत वो हो रहा है एक रज़ाई कंबल लेने का, तो मैं चूज़ ही नहीं कर पा रही थी क्या लूँ दोनों में से। तो गुरुपा ने मुझे ना दोनों ही दिला दिए, रज़ाई भी कंबल भी, और दोनों मेरे बजट में। वो 1200 का बोल रहा था, 1000 रुपये में मुझे डबल बेड का इतना भारी कंबल मिला, और डबल बेड की ही रज़ाई वो 800 में मिली। अभी मुझे उसके 100 रुपये देने हैं। मैं बहुत जल्दी गुरुपा से विनती करूँ, गुरुपा मैं उधर को वैसे मैं जाती नहीं हूँ, मेरा जाना हो और मैं उनको पैसे देकर आऊँ, उन्होंने बल्कि मना कर दिया था नहीं आ सकते हो आप इधर, तो मत देना कोई बात नहीं, पर मैं दूँगी गुरुपा, मुझे किसी का उधार नहीं चाहिए। आगे भी कई जगह ऐसे हैं जो थोड़े पैसे देने वाले हैं गुरुपा, हम नहीं चाहते हम किसी के पैसे खाएं, कि कोई कर्ज अपने ऊपर चढ़ाएं, जो देना है वो दे, उनका वापस करें। तो बस गुरुपा इतनी मेहर करना कि मैं उनके पैसे दे पाऊँ, और मेरे मतलब रज़ाई और वो कंबल दिलाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मुझे जूतियाँ और चप्पल भी बहुत पसंद आ रही थी, कई दिन से एक शॉप के बाहर सेल लगी थी, तो गुरुपा मैं अपनी बेटी को दिलाने गई थी, गुरुपा ने मुझे भी दिलाई इतनी सुंदर वैलियाँ, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और मुझे रास्ते भर गुरुपा मेरे अंग संगी रहते हैं, कभी 999 के रूप में, कभी 000 के, कभी 777 के, 555 के, 333 के, और 48 के, 40 के, ऐसे करके डबल में भी 77, 88 और 111, ऐसे मेरे साथ एंजल नंबर मेरे संग ही रहते हैं। मेरे फ़ोन पे ज़्यादातर कोई कॉल आती है, जैसे मतलब कोई रॉन्ग नंबर से, ज़्यादा उसमें 777 या 00 करके 00 000 ऐसे करके ही कॉल आती है, इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और मैं मेरी बेटी को भी कल एक छत पर मेरी बेटी कपड़े फैलाने आई थी, तो उसको एक बटरफ्लाई ऊपर वाली छत पर थी वो, तो ऊपर वाली छत पे भी वो बटरफ्लाई उसके पास ही थी, कह रही मम्मी मेरे आस-पास ही घूम रही थी, वो ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की। मैंने कहा वो ग्रुप आई थे, कि वो उससे 2-3 दिन पहले जब मैं आई थी तब वो भी मेरे अंग संगी थे, ऊपर छत पर ही थे। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज भी छत पर आकर कर रही हूँ। मुझे क्या नाम अभी तो कोई बटरफ्लाई ग्रुपा के रूप में नहीं दिखी, तो और मुझे क्या नाम पिजन के भी दर्शन होते रहते हैं, ग्रे कलर के पिजन ज़्यादा दिखते हैं। और मैं छत पर आई हूँ, तो हमारे सामने वाले घर में मेरे देवर का घर है,
वहाँ पर उन्होंने कबूतर रखे हैं, वाइट कलर के कबूतरों के भी दर्शन हुए, इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब पे हाथ रखना गुरुपा। इस समय बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुपा। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ गुरुपा कि बस मेरे बच्चे की एक अच्छी सी नौकरी लगा दो। उसे मतलब वो बहुत अटपटी बातें करता है, तो मतलब हम लोग माँ मेरे से और मेरी बेटी से इसको इतना प्यार नहीं है जितना औरों से इस घर में सबसे है। बस हमारे बच्चे को हमारे लिए भी तो कर दो गुरुपा, कि वो अब मुझे समझे, मेरी बेटी को समझे, परिवार में सबको प्यार, हमें भी प्यार करे वो। हम उसके लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, पर वो हमसे कटा कटा ही रहता है गुरुपा। प्लीज़ मेरे बच्चे की भी अच्छी सी नौकरी लगा दो। और कल मेरे बेटे के पास भी कपड़े काफ़ी टाइम से मतलब ख़राब हो रहे थे। कल मेरे बेटे के लिए गुरुपा ने 3 हुडीज़ को दिलवाई, और बल्कि एक उसे पसंद आई, 2 भी पसंद नहीं। कलर चेंज करने के लिए कह रहा है, साइज़ थोड़ा कह रहा बड़ा है, पर गुरुपा उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं यहीं पर इसे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी नेली से, और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि हमारे जो जहाँ मैं रहती हूँ उस बिल्डिंग में अप ग्राउंड फ्लोर पे जो थोड़ी से काम चल रहा है, तो उसकी डिस्टर्बेंस होगी। जैसा कि मैं अभी मॉर्निंग का सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये अभी हुए हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून हो गए संगत जी 12:30, और डे है आज का 10 नवंबर 2025, मंडे का डे है। तो थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है संगत जी, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। लास्ट सत्संग में भी थोड़ी सी हो रही थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं संगत जी। गुरु जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग ये शेयर करूँगी कि कल जो है गुरु जी की कृपा से गुरु जी के अपने ही घर में शुक्राना सत्संग करवाया, और वो सत्संग 5 to 7 था। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सत्संग मेरा करने का यही है कि आज मैं अपने गुरु जी को शुक्राना करूँगी कि गुरुजी आपने कल अपने बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया। उनका बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट हुआ, बहुत ज़्यादा 5 to 7 था संगत जी। बहुत गुरुजी की बेटी ने लंगर प्रसाद बनाया, और उसमें छोले प्रसाद बनवाए गुरुजी ने, और शाही पनीर बना संगत जी। बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद गुरुजी ने अपनी बेटी से बनवाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी है जो गुरुजी की बेटी है, और उसने बेटी ने मिलके अपने पापा के साथ, क्योंकि संडे था तो वो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी संगत जी, सब ने मिलके गुरुजी का दरबार जो है, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मेरे ट्विंस जो बच्चे हैं बेटे, उन तीनों ने मिलके, मतलब बच्चों ने सब गुरुजी का दरबार सजाया, फ्लावर से डेकोरेशन हुई, सब गुरुजी ने करवाया। हाथ पकड़ के गुरुजी ने अपने बच्चों से पूरा दरबार इतना सुंदर सजा दिया। और संगत जी, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी कि पहले हमारा सोफ़ा जो था वो 3 सीटर था, जो गुरुजी के बिल्कुल हमारे जो मतलब गुरुजी के घर में, गुरुजी के जो रूम है संगत जी, उसमें ना गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं। तो एक स्वरूप जो येलो चोले जी का है, वो गुरुजी ने गुरुजी ने अपनी जगह खुद ले रखी है संगत जी। तो गुरुजी के बिल्कुल येलो स्वरूप के नीचे ही हमारा 3 सीटर सोफ़ा था, और उसके साथ में 2 अलग होते सीट जो होती है सीटियाँ। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने जैसा आपको बताया भी था पहले, इस दिवाली गुरुजी ने अपनी बेटी का सारा इंटीरियर चेंज करवाया, कलर्स चेंज करवाए, पर जो कर्टन्स थे वो भी चेंज कराए। तो संगत जी, इस बार हमारा 7 सीटर बन के आया है जो था सोफ़ा।
तो हमने यही सोचा, क्योंकि वो हमारा ड्राइंग रूम भी है, वो हमारे गुरुजी का रूम है, मतलब उसमें हम लोग बैठते हैं बहुत आदर सम्मान से, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं उधर और वो गुरुजी का ही रूम है। हम तो गुरुजी के चरणों में बैठ के ही खुश हैं। और हमारा उधर एक मंदिर भी है, तो उसमें भी गुरुजी का स्वरूप है और हमारे इष्ट देवता जी भी हैं, और वहाँ पे बाबा जी भी बैठे हैं, गुरु नानक जी भी, और मतलब माँ शेरा वाली भी बैठी है, और गणेश जी भी बैठे हैं। तो सभी भगवान वहाँ पे हमारे मंदिर में बैठे हैं। सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, और गुरुजी अपने सभी देवी देवताओं के साथ, सभी के साथ अपने विराजमान है इस रूम में, मंदिर में। तो संगत जी, तो सोफ़ा जो है अब 7 सीटर हो गया। तो हमने सोचा कि क्योंकि मेरे पास गुरुजी का बहुत ही डिवाइन चोला जी है, तो बहुत उस चोला जी के बारे में भी मैंने किसी और सत्संग में बताऊंगी संगत जी, कि वो डिवाइन चोला जी बहुत ही ब्लेस चोला जी है, गुरु जी का ही चोला जी है वो। तो संगत जी, वो चोला जी जब हमने मतलब कि काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो उसके बाद फिर हमने 2-3 सत्संग में उसको लगाया भी है, और वो सेवा में भी गया है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि जब हमने सोफ़ा पे 7 सीटर है, तो हमने ना एल शेप में बनाया है 7 सीटर, लेकिन उसका शेप है एल, क्योंकि रूम का जो कॉर्नर है उसको हमने एल कर दिया, कि जिससे कि गैप रहने से क्या होता है कि वो मतलब गैप ना हो रहे और उसमें मतलब बैठने की जगह बन जाए। तो गुरु जी के जो स्वरूप है संगत जी, उसके जस्ट नीचे 4 सीटर है और साइड में फिर 3 सीटर है। तो इस तरह से है। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा अब आप गुरु जी का दरबार लगाओ, मेरा तो लंगर प्रसाद, मैं तो संगत जी मतलब अपना जैसे ही हम मतलब सो के उठे थे, उसके नहा धो के मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद बनाने लग गई थी, कि मतलब सत्संग के लिए जो लंगर प्रसाद बनता है, तो वो सब तैयारी चल रही थी। तो मैंने कहा बेटा आप ये कर लेना, पापा और आप ये लोग करना, हम मतलब बीच बीच में मैं भी आके वो करती रहूँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी से इतने अच्छा दरबार लगवाया। मैंने उस बच्चे को बता दिया था कि बेटा पूरा सोफ़ा मतलब हमारे, क्योंकि वो चोला जी जो है ना संगत जी, वो बहुत ही अच्छी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फैब्रिक का, और बहुत ही सुंदर तरीके से बना गया है। उसकी जितनी तारीफ़ करे उतना कम है। इतना प्यारा चोला जी है, वो गुरुजी ने खुद बनवाया है, गोल्डन कलर का है। और हमारे सोफ़े के जो सोफ़े का कलर भी बेज है, तो गोल्डन और बेज जब मिलता है तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। तो वैसे ही संगत जी 4 सीटर पे भी बहुत अच्छी उसने गद्दी लगा दी, और इस साइड जो 3 सीटर था वो भी इतना मतलब है उसमें फैब्रिक, बहुत अच्छा सा फैब्रिक था है मतलब। तो इस साइड भी मतलब पूरा सोफ़ा, कहने का मतलब है संगत जी, पूरा मतलब वो चोला जी पूरे सोफ़े पे आ गया। इतना सुंदर लग रहा था वो रूम, जब ये गद्दी लगी है गुरुजी की, और पता ही चल गया था मुझे कि गुरुजी की गद्दी लगी है, और गुरुजी आके इस पे विराजमान हो गए। संगत जी, प्यारे प्यारे बहुत ही भजन चल रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और आंखों में आंसू आ गए थे। मैं लंगर प्रसाद बना रही थी कि बस आँख भर के देख रहे थे, तो ऐसा नज़र ना लग जाए, इतना सुंदर गुरुजी की गद्दी लगी थी। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, सब ये सूजी डालने का, कि इतना अच्छा मतलब हमें समझ देने का, कि आप बेटा ऐसे लगाओ, ऐसे करो। आपने बेटी से इतना अच्छा कराया, इतनी अच्छी रंगोली बच्ची ने लगाई, और फिर बाहर भी डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, हस्बैंड भी जाके जो भी मार्केट का काम था वो भी सब गुरुजी ने हाथ पकड़वा के, जिससे जो काम करवाना था, जो सेवा लेनी थी, गुरुजी ने अपने आप ही ले ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से आपकी बेटी तहे दिल से आपका शुक्राना करती है, इतना प्यारा सत्संग करवाने का। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। पहले संगत जी मैं डर भी रही थी कि क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, मैंने बहुत ही कम लोगों को बुलाया था। तो उसमें फिर थोड़ा सा उसमें थोड़े इश्यूज़ भी हुए कि वो सब गुरुजी जानते हैं, मैं अपने सत्संग को ऐसे नेगेटिव नहीं करूँगी। तो बस जिसको गुरुजी ने बुलाना था वो आ गए। हाँ, थोड़ी सी नेगेटिविटी कल हुई थी लंगर प्रसाद बनाते हुए भी, तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ी देना। मैं तो सत्संग चला के ही लंगर प्रसाद बना रही थी, और आपके भजन भी चल रहे थे, बच्चों ने चला रखे थे, हस्बैंड ने। तो उसके बीच में फ़ोन भी आया, वो थोड़ा नेगेटिविटी फैला रहा था फ़ोन
फ़ोन जिनका भी आया था, तो मतलब जो भी है वो सब गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेस करिए, और जो बुरे लोग हैं उनको हम आपने जैसे अभी दूर रखा है वैसे ही हमेशा दूर रखना गुरुजी। कोई किसी की कोई आर्गुमेंट, किसी चीज़ में हम नहीं फंसना चाहते, ना हम बोलना चाहते। जिसको जो जैसा लगता है वो वैसे ही लगे। बस गुरुजी आप हमारे साथ हो, हमें कोई किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है। आप अपना साथ हमेशा बनाए रखना। मुझे या मेरी फैमिली को, हमें किसी को सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत ना हो, और ना वो हमारे साथ में सामने ऐसी बातें आए ना। बस सब में प्यार रहे, विश्वास रहे। जो अच्छे हैं वो जुड़ना चाहते हैं हमसे, मतलब जैसे हमसे बात करना चाहते हैं तो वो अपनी खुशी से करें। जो नहीं है तो वो दूर रहे, अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बस गुरुजी आप सब जानते हो आपकी बेटी किस तरफ मेरी बात है। तो बस यही है संगत जी। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट करके सत्संग को अच्छा सत्संग में ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी की बेटी ने गुरुजी को पहली अरदास लगा रखी है कि गुरुजी अपनी बेटी को हमेशा अच्छी राह पे चलाना, और जो बुराइयां करती हैं, जो निंदा चुगली करती हैं, ऐसी लेडीज़ से, ऐसे लोगों से दूर रखना। मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। तो संगत जी फिर बहुत अच्छा गुरुजी का दरबार लगा। फिर पूरा एक्यूरेट टाइम पे सत्संग स्टार्ट हुआ 5 o'clock, और गुरुजी का आगमन हुआ। फिर जिस तरह से प्रसाद रखा जाता है, सारा प्रसाद गुरुजी के आगे रखा गया। जिस तरह से एक हम फॉलो करते हैं गुरुजी के सत्संग का रूल, उसी टाइप से। और बस उसी में मैंने कोई गलती कर दी हो तो मैंने गुरुजी से हमेशा ये बोला, गुरुजी आपसे मैं कभी भी कोई सत्संग में मेरे से गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, और अपनी बेटी को हमेशा ऐसे अच्छे कामों से जोड़े रखना गुरुजी। फिर संगत जी जब लंगर प्रसाद आरती हुई, बहुत ही प्यारे प्यारे भजन चलवाए, सबका भी ध्यान लगा, मेरा ध्यान थोड़ा लगा क्योंकि संगत जी मुझे बाकी चीज़ें भी देखनी थी। तो इसलिए गुरुजी ने कल मुझे सेवा लगाई थी कि आप लंगर प्रसाद वगैरह की सब तैयारी करो। चाहे कॉफ़ी प्रसाद वगैरह हमने रखा था, समोसा प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, गुलाब जामुन, तो सब इन्हीं तरह की सेवा में गुरुजी ने लगाया था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी सेवा देने का, इतना अच्छा, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे तीनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और मुझ पे इतनी सारी ब्लेसिंग देने का बहुत शुक्राना। सब ने बहुत अच्छे से सब कुछ करा, बहुत अच्छा हुआ। फिर एक मेरी फ्रेंड है, वो केक भी ले आई थी, तो वो केक कटिंग भी कराई। सबसे पहले गुरुजी को भोग लगा, उसके बाद सबने ग्रहण करा, उसका शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़ के सारी सेवाएं, सब कुछ काम कराने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी सब ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब ने गुरुजी के सत्संग उसमें कुछ जो नई संगत बनी है अभी, तो वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे, अपने सत्संग शेयर करे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। कुछ हमने भी शेयर करे, कुछ मेरे हस्बैंड ने शेयर करे। और मेरे ये थे कि मैंने जैसा बताया संगत जी, मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैंने उस तरह से अपनी बातों को, अपने सत्संग को बताया कि मेरा जीवन ही एक सत्संग है, तो मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँ। और उसमें एक बहुत ही प्यारी एक बात हुई कि एक जो दीदी मैंने आपको बताया संगत जी, मतलब हमारे ऊपर आंटी रहते हैं, वो तो गुरु संगत है, वो बड़े मंदिर गए थे। एक दीदी हैं, वो कान्हा जी को मानते हैं, और वो थोड़े से मतलब नेगेटिव भी हैं, बट पता नहीं कल वो हमारे घर में बैठ के इतनी पॉजिटिव बात कर रहे थे। तो उसका भी शुक्राना है कि क्योंकि गुरुजी की बेटी ने अरदास लगाई है, गुरुजी यहाँ पे जो भी आता है उसकी बुद्धि को अच्छा कर देना गुरुजी, और जो मतलब जो नेगेटिव है उनको दूर ही रखना। पता नहीं कल संगत जी वो एक सत्संग अपना शेयर कर रहे थे, उनका भी एक बहुत बड़ा सत्संग था कि संगत जी एक बार उनकी तबीयत दीदी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो यही बता रहे थे कि मुझे ही मतलब कि मेरे लिए कह रहे थे कि इन्होंने मुझे जोड़ा है गुरुजी से। तो मैंने बोला हम तो सिर्फ एक जरिया हैं, बाकी गुरुजी से मतलब जिसको गुरुजी ने बुलाना वो गुरुजी बुलाएंगे। लेकिन हाँ बस ये है कि वो गई ज़रूर थी, और वो थोड़ी सी हैं डाउटफुल रहती हैं हर चीज़ में। तो वो ये सत्संग बोल रही थी, उन्होंने अपना सुनाया कि उनकी तबीयत
तबीयत जब ख़राब हुई थी तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी आप इन दीदी को ठीक कर देना। तो गुरुजी ने अपनी बेटी की लाज रखी और उन दीदी को ठीक कर दिया था। तो बहुत शुक्राना है। तो वही सत्संग वो शेयर कर रही थी। फिर वो ये भी कह रही थी कि मैंने इनको देखा है कि ये कभी भी गुरुजी पे मतलब पूरा इनको विश्वास है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जो बात मैं कभी अपने मुँह से कह नहीं पा रही थी कि कोई और कह रहा है, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इन दीदी के ज़रिए गुरुजी मुझे ऐसे कहना चाह रहे हैं कि मतलब अपनी बेटी की दिल की बात उन्होंने उनकी ज़ुबान से कहलवा दी। तो बहुत शुक्राना कि मैं गुरुजी से मुझे मेरा पूरा जीवन है गुरुजी का ये दिया हुआ है, मेरे पूरे बच्चों का सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। तो इसमें डाउट किस बात का, सब कुछ हमारे गुरुजी जानते हैं, सब कुछ करने वाले वो हैं। तो बहुत शुक्राना, गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी की बेटी के पास वर्ड्स ही नहीं होते कि मैं अपनी बातों को इतने प्यारे मेरे डिवाइन जो इतने दर्शन और इतनी ब्लेसिंग होती मैं कैसे पिरो के एक माला में बता दूँ, मुझसे नहीं हो पाता, मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि मेरे अंदर कितनी खुशी की लहर होती है और आंसुओं के ज़रिए वो जो एक मतलब हाथों के आंसू निकलते और एक जो आंसुओं की माला होती है वो मैं अपने गुरुजी के चरणों में चढ़ाती हूँ अपने मन के भाव से। वो मैं किसी को कैसे बता सकती हूँ संगत जी, वो तो एक भाव होते हैं, वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं और वो फीलिंग जो हमारे गुरुजी तक पहुँच जाती है तो हमारे जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। हमें वैसे ही हमारी सब कुछ चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाती है। तो बस इसीलिए मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छी से सब चीज़ बता पाऊँ, बस मैं अपनी चीज़ें बता नहीं पाती हूँ, मेरे गुरुजी समझते हैं, बस मेरे लिए यही बहुत है। तो उन दीदी के ज़रिए गुरुजी ने ये चीज़ें बुलवाई, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप अपनी बेटी की फीलिंग्स को उन दीदी के मुँह से बुलवा दिया आपने गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी सब लोग अपने घर गए और काफ़ी देर बाद मतलब काफ़ी देर तक बैठे। सत्संग तो ख़त्म हो गया था 5 to 7, लेकिन सत्संग शेयरिंग में और वैसे बातें करते करते कम से कम 8-9 बज गए। फिर वो बहुत लेट तक और भी बैठे, फिर बस वो चले गए और मेरे हस्बैंड को सबने बहुत विश भी किया, गिफ्ट्स भी बहुत दिलवाए गुरुजी ने। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और उसके बाद फिर जब आज फिर रात पर गुरुजी की गद्दी थी लगी हुई थी और सुबह फिर गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। फिर थोड़ी देर बाद गोभी प्रसाद का पराठा जो होता है वो बनाया, गोभी पराठा, और फिर दही के साथ गुरुजी को भोग लगवाया नाश्ते का। और फिर वो सब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ग्रहण किया। और बच्चे तो तीनों स्कूल चले गए थे, बेटी कॉलेज चली गई तो उनके एग्ज़ाम भी थे। तो गुरुजी ने सारे काम सब सही तरीके से टाइम पे करा दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती है। और गुरुजी आप ये सत्संग स्वीकार करना और इस सत्संग को करते हुए कोई भी गलती होए गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और आपकी बेटी यही अरदास करती कि ऐसे ही गुरुजी घर में सत्संग करवाते रहना, ऐसी बुद्धि देना, ऐसी सोच देना कि गुरुजी मैं हमेशा ही अपना जो अकेला सत्संग होता है, थोड़ा छोटा सत्संग जिसे कहते हैं, मतलब जो हम करते हैं उसकी दाद बख्शना गुरुजी। मैं हमेशा सत्संग करूँ क्योंकि सत्संग करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और इतना डिवाइन लंगर प्रसाद बनवाने का और सब कुछ हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का। और कोई भी सत्संग में मेरे से या मेरी फैमिली से या कोई भी आए गए से कोई गलती हो गुरुजी तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना और सबको भला करना गुरुजी, सब पे कृपा रखना। जिनकी भी नेगेटिव सोच हो गई है उनको पॉजिटिव में बदलना गुरुजी। और जो वो फिर भी अगर वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, कोई भी हो, उनको दूर रखना गुरुजी। आप जानते हैं कि वो कैसे लोग हैं, बस जैसा रखेंगे गुरुजी हम उसी उसमें खुश हैं। आप हम बहुत बेहतर जानते हैं हमें उन लोगों को और हमें भी। तो आप जैसा गुरुजी रखेंगे हम उसमें आपकी रज़ा में राज़ी हैं गुरुजी। और कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ये सत्संग मैंने जैसा कि बताया मंडे का सत्संग है, आज सोमवार का दिन है। गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ ये सत्संग मैंने शुक्राना करा है। तो गुरुजी आप इसको स्वीकार करना और सभी संगत जी को
को जय गुरुजी, और विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी को बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे सत्संग टाइमली शेयर कर रहे हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है जो आप मेरे सत्संग इतनी जल्दी जल्दी शेयर हो रहे हैं। बहुत शुक्राना है आंटी अंकल, आपका भी ऐसे ही मेरे सत्संग शेयर करते रहिए, बस आपसे यही उम्मीद है। और आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, पूरे संगत परिवार को गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग दे। ऐसे ही ये मतलब टाइम हमेशा अच्छा पूरा मंथ अगला मतलब पूरा हर टाइम ही ब्लेसिंग देते रहें गुरुजी, सबको देते रहें, सबके बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, जिसकी भी कुछ भी ब्लैक मैजिक या कोई भी किया कराया बुरी नज़र है या किसी की मतलब परेशान है किसी प्रॉब्लम से, बीमारी से, सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस करना। और मेरी फिंगर जो जैसा मैंने अभी लास्ट सत्संग में बताया, गुरुजी ने मेरी फिंगर ठीक कर दी है, पूरी ठीक हो गई है संगत जी, 100% भी ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा उसमें अभी थोड़ा ड्राइनेस रह गई है क्योंकि अभी उसको 4 डेज़ ही हुए हैं संगत जी मेरे को दवाई लगाते हुए। तो गुरुजी की कृपा मेरी पे हो गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी फिंगर थोड़ी 1-2 दिन में और दवाई लगा रही हूँ और ठीक हो जाएगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर पल हर समय है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी ये सत्संग में आज यहीं विराम करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी गलती होगी हो गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करने में या किसी भी चीज़ की, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग अगला गुरुजी के आदेश से फिर से हाजिर करूँगी। और आज के सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय आज गुरुजी। 10 नवंबर दिन सोमवार और गुरुपा का मेरे बाबा का बार है। ये मेरा 8वां सत्संग है। गुरुपा इतने प्यार से मुझे करवा रहे हैं। और संगत जी मैं शॉप पे आने में थोड़ी लेट हो जाती हूँ, लेकिन मेरा करेक्ट टाइम यही रहता है 10:57-58 ये तो ये गुरु जी की कृपा ही तो हो रही है। तो संगत जी मैं ये अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और अंकल विपिन अंकल मेरा सुबह डालती हूँ, शाम को गुरु की कृपा से मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। तो मुझे ये रहता है कि मेरे सत्संग लगातार शेयर हो रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बाबा का सत्संग शेयर करने से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुपा मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे, मैं क्या करूँ। मैं कई बार है ना संगत जी इतना मेरा माइंड खराब हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है एकदम से मेरी शॉप पे। उस टाइम जैसे देवउठनी 11 से 3-4 दिन बहुत अच्छा काम चला, फिर काम नहीं आ रहा तो मैंने सत्संग में बोला गुरुपा बोनी भी नहीं होती है। तो मेरा कल काम आया था, इतना ज़्यादा नहीं आया पर आया, तो उससे मेरे को बाबा ने शांति दे दी। और बाबा यूँ कहते हैं कि तू 9 तारीख तक रुक, 9 तारीख के बाद तेरा इतना अच्छा टाइम पलटेगा कि तू देखती रह जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, देखते हैं 9 तारीख तक क्या होता है मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाती अपने बेटे के बारे में। 2.5-3 महीने पहले संगत जी मेरा बेटा नीम करौली गया था और वहाँ पे कोई लड़की मिली थी उसको। तो वो उसको अपना भाई बोलने लग गई। और मेरा बेटा जब यहाँ आया बोला मम्मी मेरे को एक बहन मिल गई है, क्योंकि संगत जी मेरे कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे ही थे मेरे। तो वो बोला मेरे को कोई बहन मिल गई है मम्मी, और वो महाराष्ट्र से है और वो ऐसे ऐसे। उसने धीरे धीरे करके मुझे बात बताई, बोले देखो मेरे से चैट पे बात भी करती है। मैं बोली बात कर ले, वो कोई बात नहीं है, तेरे को बहन मिल गई, अच्छी इंसान है, कोई बात नहीं है। लेकिन संगत जी आजकल
किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। उस लड़की ने मेरे बेटे के साथ क्या करा, उस लड़की ने अपने भाई का उतारा करके, उसका भाई एक्सपायर हो गया। वो कैसे एक्सपायर हुआ, कैसा बंदा था वो, हमें नहीं पता। लेकिन उसका बाद में हमने यहाँ पे पूछा था कि क्या बात है, ये जब से टी शर्ट लेके आया है तब से इसके क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा, और वहाँ पे भी बताए थे कि ये अपने भाई का उतारा करने आई है। और वो मेरे लड़के को क्या बोली कि है ना, तू जिंदगी भर ऐसे ही भटकेगा जगह जगह और अगले जन्म में भी भटकेगा। तो मेरे को नहीं बताया, मेरी बहू आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये बता रहे थे। तो मैंने उसको यही बोला, भगवान से ऊपर तो वो हो नहीं सकती। मेरे जो गुरुजी महाराज हैं, ये महाशिव हैं और ये सारे देवताओं के देव हैं। तो मैं, इनसे बड़ा तो वो कौन है, भगवान है क्या? इनसे बड़ा मैं तो उस लड़की को नहीं मानती। और उस लड़की ने संगत जी क्या करा, मेरे बेटे को शर्ट दे दी, बोले और अपने भाई का उतारा करके शर्ट दे दी। और मेरा लड़का उसके बाद से ऐसा हो गया संगत जी, मैं क्या बताऊं, वो उस शर्ट को छोड़ता ही नहीं था। एक दिन मैंने ऐसे बोला अपनी बहू आंटी को, तू इस शर्ट को है ना बाहर फेंक देना, जो भी भला होगी ना, अच्छा होगा तो भी कोई बात नहीं, गुरुजी सब समझते हैं। और मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा, अगर ये शर्ट में कुछ गड़बड़ है या कोई भी है तो मेरे बच्चे की बुद्धि ऐसी कर दो, इस शर्ट को फेंक दे। फिर उसके बाद संगत जी वो जयपुर गया, जयपुर उस शर्ट को ले गया। बोला वो लड़कियों बोलिए, तू कोई भी काम करे इस शर्ट को लेके जाना, अपने साथ रखना, बाहर कहीं भी जाए। वो लड़का शर्ट के चक्कर में इतना पागल हो गया मेरा लड़का, वो किसी की सुनता ही नहीं था। तो मैंने उसको एक बार बस यही बोला कि तू इस तरह की, और अजीब अजीब बातें भी करने लग गया था वो, भक्ति की बातें और ऐसे कर रहा था। लेकिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा अजीब। तो हम ये सोच रहे थे इसको हो क्या रहा है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है संगत जी। वो अपना काम धंधा सब बंद करके बैठ गया। और मैंने बस बाबा से अरदासी लगाई थी, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, गुरुजी मैं सच बोली थी ना आपको कि बाबा से बोली, बाबा मेरा एक तो बेटा बचा है, इसके आँख के संरक्षण में मैंने इसे छोड़ रखा है और इसके ऊपर कुछ गलत नहीं हो मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी जयपुर गया वो उस शर्ट को लेके, और उस शर्ट को वहीं फेंक के अपने आप ही आ गया। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उस बात को मतलब जब वो नीम करौली गया था ना, तब एक उसके बाद वो नीम करौली गया जब उस लड़की ने शर्ट दी थी। उसके बाद वो वापस गया था 10-12 दिन बाद, पता नहीं उसके क्या हो रहा था, वो गया था। तो हमारे यहाँ गांव का एक लड़का है, वो मतलब ऐसे उठन बैठन है, आपस में यार दोस्त हैं, तो वो लड़का उसके साथ गया। तो मेरा लड़का है ना, उसने ड्रिंक कर रखी थी, तो मेरा लड़का उससे बोलता है तूने ड्रिंक कर रखी है, तू है ना यहीं उतर जा, आगे मैं तेरे को है ना नहीं ले जा सकता, तू ये पी के मेरे साथ नीम करौली जाएगा। तो है ना उस लड़के को उसने जयपुर उतार दिया, कई जगह सूर्यकुंड वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, हमें नहीं पता, उसको उतार दिया, वो वापस आ गया। और मेरा लड़का अपनी गाड़ी लेके सीधे नीम करौली गया था। उसके बाद संगत जी बाबा ने कृष्ण के रूप में, क्या पता उसके कष्ट काटे, इतने बाबा लोगों के कांटेक्ट हैं उस मेरे बेटे के पास, पता नहीं उसके क्या हो गया है। पर मैं तो ये सोचती हूँ वो नीम करौली बाबा का भक्त है भाई, उसकी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। और मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा मेरा एक बेटा है, कैसे भी हो इसकी रक्षा करना संगत जी। मेरे पास गुरुपा के महीने भर से सत्संग आए जा रहे कि तेरे एक औरत है तेरे बेटे पे तंत्र विद्या कर रही है, तंत्र विद्या कर रही है, एक औरत है तेरे बेटे के ऊपर तंत्र विद्या कर रही है। तो मैं समझ नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे घर में हम दौरानी जिठानी है 3-4, लेकिन सब दूर दूर अलग अलग रहते हैं, आपस में हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं फिर गुरुजी को यही बोली कि गुरुपा मेरे घर में तो ऐसा कोई नहीं है, आप ही संभालो, आप ही देखो, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आता। हर टाइम ये मैसेज आते हैं तंत्र विद्या कर रही है, तंत्र विद्या कर रही है, गुरुजी आप ही संभालो। संगत जी कल मुझे पता चला है कि वो जो बंदा था ना, वो उसका नाम विक्की था, वो बंदा था, उसकी हालत जब से मेरे बेटे के साथ गया था वहां से वापिस आ गया है, वो अजीब से पागल सा हो गया है।
और मेरा बेटा कल मार्केट में गया था तो किसी ने उसे बताया कि वो विक्की है ना, वो पागल हो गया है, और उसको दिखाया था तो यूँ कह रहे हैं कोई आदमी, किसी की आत्मा उसके अंदर, आदमी की आत्मा उसके अंदर घुसी हुई है। तो मेरा बेटा अपनी आंटी को बताया आके कि उस लड़की ने जो मेरे साथ अपने भाई की तंत्र विद्या की थी, कहीं वो मेरी बला इस पे तो नहीं चली गई। गुरुजी हमें नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन मेरा बेटा संगत जी शाम को सीताराम का जाप कई देर तक करता है। बालाजी महाराज नीम करौली बाबा का भक्त है, और अब उसने तुलसी की माला डाल ली है गले में। और संगत जी मैं क्या बताऊं, जब से वो नीम करौली बाबा के और ये मथुरा वृंदावन अभी जाके आया है ना, तब से वो बंदा, संगत जी ये क्या, एकदम इतना मैजिक सा हो गया मेरे घर में मेरे बेटे के ऊपर, कि मेरा बेटा है ना शाम को ड्रिंक जरूर करके आता था। हम इतना डांटते थे, ड्रिंक करे बिना नहीं रहता था, और प्याज लहसुन के बिना सब्जी नहीं खाता था। हम लोग प्याज लहसुन की सब्जी नहीं खाते संगत जी, लेकिन उसके लिए स्पेशल हमें बनानी पड़ती थी, और हम नहीं बनाते तो वो खुद बनाता था संगत जी। और गुरुजी ने, मैं बस गुरुजी को यही बोलती थी, गुरुजी आप मेरे गुरु पिता, आप मेरे बेटे को सोने जैसा बना दो, सोने जैसा बना दो गुरुजी। मैं नहीं चाहती मेरा ये एक बच्चा बचा, एक बेटा तो आपकी शरण में जा चुका है, इसको ऐसा पाक साफ बना दो गुरुजी। दिल का बहुत अच्छा है संगत जी मेरा बेटा। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है संगत जी, 3 महीने हो गए वो ड्रिंक से हाथ भी नहीं लगाता, और जो ड्रिंक वाले उसके पास मिलने जुलने आते हैं तो वो उनको डांट देता है, बोले चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं पीता ये सब। और हमने एक दिन लहसुन प्याज की चटनी बनाई संगत जी, उसको इतनी पसंद है, उसने थाली में से वापस कर दी, बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो ये मेरे बाबा की तो कृपा है। मेरे बाबा संगत जी पहले उसको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, और उसके अंदर से जो नेगेटिविटी, गंदगी, जो हर तरह अकड़ के बोलना है सब भरी पड़ी थी, अब उसमें इतनी वो आ गई है शांति, वो किसी को कुछ नहीं बोलता। और हमेशा वो पहले है ना मेरे लिए ही गलत सोचता था, अपनी बहू आंटी के लिए ऐसे सोचता था, चाहे वो कितना भी गलत कर दे। और संगत जी पता नहीं उसके क्या हुआ है, वो अपनी बहू आंटी को ही डांटने लग गया है कि तू ये चीज बिगाड़ रही है, तुझे दिखता नहीं है ये वो। तो मेरे गुरुजी ने ऐसा, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तू देख ना मेरा तमाशा मैं क्या करता हूँ, जो ये लोग तेरे साथ ऐसे करते हैं ना, मैं देख कैसे सब कुछ पलट दूंगा। गुरुजी महाराज आप कृपा कर रहे हो बस गुरुजी, मेरे बच्चे को, वो जो बुरी लड़की जो बुरी चीज छोड़ के गई है मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे बच्चे को उससे दूर रखना। और गुरुजी महाराज मैं आपसे सत्संग में अरदास करती हूँ महाराज, जो मेरे लड़के का दोस्त है उसके ऊपर ये बुरी बला लगी है, तो बाबा उसकी रक्षा करना, आप कैसे भी करके उस बंदे को सही करो गुरुजी महाराज। हम नहीं चाहते, क्योंकि वो नीम करौली बाबा बालाजी महाराज का, बालाजी बाबा का बहुत भक्त है, वो भी पूजा पाठ बहुत करता है, लेकिन संगत जी उसके साथ ये बुरी बला लगी तो मुझे सोच के बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे गुरुजी महाराज जरूर करेंगे उसकी रक्षा और उस बंदे को ठीक करेंगे। मेरा बेटा दोस्त के नाते उसको देखने जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मेरी बहू आंटी ने मना कर दिया, पता नहीं गुरुजी महाराज ने बोला है कि है ना तुम वहाँ मत जाना बिल्कुल भी। संगत जी डर तो लगता ही है, कहीं मेरा बेटा गया वापस वो बीमारी मेरे बच्चे के ना आ जाए। और मैं तो कहती हूँ वो बंदा भी गुरुजी महाराज जी उसको संभालेंगे, और ऐसी कृपा करेंगे कि मेरे को 4 दिन बाद पता चले कि वो ठीक हो गया है। और ये बुरी आत्मा जो भी कुछ छोड़ा है ना गुरुजी महाराज आप ही संभालो बाबा। वो भी किसी माँ का बेटा है, उसकी वो भी मैरिड है, उसकी वाइफ कितनी परेशान होगी गुरुजी महाराज, आप रक्षा कर सकते हो, आप देवों के देव हो, महाशिव हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे काली माँ कृपा करो, बालाजी महाराज कृपा करो, बस किसी का बच्चा दुख ना पाए। किसी की फैमिली में इस तरह एक कमाने वाला बंदा इस तरह हो जाता है तो कितनी परेशानी आती है गुरुजी महाराज। मैंने तो संगत जी अपने अंकल को ये बात नहीं बताई, मेरी बहू आंटी बोली पापा को मत बताना वरना वो टेंशन करेंगे, मैंने किसी को ही नहीं बताई। मैं तो मेरे गुरुजी महाराज और अपनी संगत से सब बातें शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज आज का मेरा सत्संग यही था,
बस यही प्रार्थना है कि उस बंदे की रक्षा करना बाबा, उसकी फैमिली है, घर परिवार है बाबा, उसकी रक्षा करना। और मेरे बेटे को आपने इतना निचोड़ के नींबू की तरह पाक साफ कर दिया गुरुजी, आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बस आगे आप पे ही छोड़ रखा है कि वो कोई काम धंधा करने लग जाए गुरुजी महाराज, आप पे ही छोड़ रखा है। आपका देवता है, वो आपको ही संभालना है, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं रहा। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रखी हूँ मेरे गुरुजी महाराज। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मेरे बाबा, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय ओ नीम करौली बाबा, जय श्री साईं, जय बालाजी महाराज, जय गणपति बापा मोरिया। राम 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 सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम बाई विधि रहिए। जय हो गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। गुरुजी महाराज कुछ दिनों से बता रहे थे कि वो लोग लकवा मेरे शरीर में लग जाए, ऐसा प्रहार 15-20 दिन से बता रहे थे। लेकिन वो बात यूँ हुआ कि कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले अचानक से मेरा बायां अंग पूरा सुन्न हो गया। जब सो के उठे तो उस हाथ से कुछ पकड़ा नहीं जा रहा था, सेंसलेस जैसा था पूरा हाथ। जबकि कभी भी हाथ भारी हो, सन्न हो, झुन हो तो आप पकड़ नहीं सकते, झुनझुनाते रहता है। लेकिन उस हाथ में मेरा कोई सेंस नहीं था। तो फिर उठे, वॉशरूम गए, जो भी थोड़ा देर के बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, भगवान ठीक कर दिए। तो हो गया, बीत गई, बात गई। अचानक से कल परसों सत्संग में जब सुने कि लकवा मारता है तो कैसा होता है, तब एहसास हुआ बाप रे बाप, मतलब सब प्रोसेस हो चुका था। उसने ब्लैक मैजिक से हमें अपाहिज करने का कोशिश किया, उसका असर हमको दिखा भी, पर गुरुजी महाराज ने उस कष्ट को और उस असर को काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल अचानक से शाम में शनिवार को माथा बहुत भारी हो गया और जो भी था कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, घर भारी भारी जैसा लग रहा था। तो फिर सुबह जब उठे तो कुछ हमको हैवीनेस हुआ। रात से ही पेट में काफ़ी स्वेलिंग हो गया, एकदम पेट फट जाएगा ऐसा स्थिति में। खैर जो भी हो, तो बहुत बेकार स्थिति लग रहा था। उसके बाद फिर जब हम सो के जब उठे तो कुछ भारी सा फीलिंग हुआ और सपना में देखे कि कोई हमको मामा करके पुकार रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो और कोई नहीं प्रेत था और काला क्रिया के द्वारा मुझ पर भेजा गया था और हम काफ़ी कष्ट में थे और बहुत बहुत कष्ट में थे। भगवान बोल ही रहे हैं कि 3 दिन भारी, भगवान 3 दिन है सदा के लिए भारी। ये 3 दिन कभी ख़त्म नहीं होता है गुरुजी, जब तक जो लिखा है कोई बात नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप बचा ही रहे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मन बहुत डल है और बहुत क्षुब्ध भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज 2 दिन से मृत्यु का सत्संग सुना रहे हैं। ना जाने किसका कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो पाँचों लटके पड़े हुए हैं, कब कौन टाइम बोल जाएगा पता नहीं। खैर भगवान, पूरा ब्रह्मांड भगवान का, पूरे लोग भगवान के, अच्छे बुरे सब भगवान का। जिसके जीवन में गुरुजी, उसका कुछ बुरा नहीं, ये तो पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों का संकट रोज़ काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरे पति को भी मृत्यु से बचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमको अपंग अपाहिज न जाने क्या क्या होने से बचा रहे हैं। ब्रह्मांड में जितना रोग है सब हम में है, गुरु जी काट रहे हैं। ब्रह्मांड में जितना बुरी शक्ति है वो भेज रही है, गुरु जी काट रहे हैं। ब्रह्मांड में जितना विनाश है वो भेज रही है, गुरु जी काट रहे हैं। ब्रह्मांड में जितना उपद्रव है वो भेज रही है, गुरु जी काट रहे हैं। और हम भगवान के शरण में हैं, जैसे रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वो लोग दिन प्रतिदिन मजबूत और महाउपद्रवी होता जा रहा है। भगवान है तो अस्तित्व है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। मन बहुत परेशान है भगवान, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वो मार रही है पूरा खानदान के साथ और पूरे तांत्रिकों के साथ, और हम आपके शरण में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने परिवार के साथ आपके शरण में हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप कहते हैं बोलो, बात करो, अपना बात रखो। गुरु जी महाराज जो भी कुछ आपसे बोलते हैं उसका आंसर तो कभी नहीं मिलता है। मन में कुछ बात आता है उसका आंसर आप ज़रूर देते हैं। रहा आप हैं, कुछ बुरा नहीं होने दे रहे हैं, बच रहे हैं। और हम आपके शरण में हैं। आप बचा रहे हैं, हम बच रहे हैं भगवान जी। मेरे परिवार को भी बचा रहे हैं, हम बच रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप तो सदा सदा के लिए ही सहाय। 0256 100% चार्ज है बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 10 नवंबर को अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के अरदास का जोत जगा के साझा कर रही हूँ बाबा। ये एक 1380 वाला भी मैंने सुन लिया है गुरु जी। बहुत बड़ी दुर्घटना, बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। तेरा नाम मेरी ब्लेसिंग साइजी में सबसे ऊपर लिखा है। तेरे हर दर्द मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब तू बस आज सत्संग सुनकर आगे भेज दे। रोना या अब ये चीज़ में जो दिख नहीं रहा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ मेरे बाबा, जरूर कोई बहुत बड़ा दुर्घटना था जो आपने अपने ऊपर कष्ट ले लिया। जो मेरे सिराने लोटा का ये इसमें पिक्चर है बाबा। मेरे सिराने जो जल रखा रहता है बाबा, ये बात कल मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मैं जब आपके चरण के सामने जो लोटे से जल पीती हूँ वो एकदम नॉर्मल जैसे जल प्रसाद होता है। और मैंने कल जब आपकी जो सर के नीचे सर के पास रख के आपने जो जल प्रसाद रखने को बोला है और खाली पेट उसको पीने को बोला है बाबा, जब वो पी रही थी गुरु जी, मेरे दिमाग में तब ये नहीं रहता है कि क्यों ऐसा लग रहा है। मुझे तब ये लगता है कि बाबा ने मुझ पे ब्लेसिंग्स डाली है, इसलिए वो दवा बन गया है, इसलिए इतना कड़वा लग रहा है।
इसलिए बाबा मैं उस जल को पी गई कल भी। एकदम तीता लग रहा था, कड़क कड़वा। और आज का जल बाबा कल से हल्का था, उसमें भी मैं तुलसी पत्र डालती हूँ, लेकिन आज भी थोड़ा तीता था बाबा। तो आप मेरा इस तरह से शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट या दुर्घटना का जो भी संकट था उसको आप उतार रहे हैं गुरु जी। आपका बहुत 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 शुक्राना बाबा। मैं रोती नहीं, अब रोती हूँ सिर्फ आपके जो प्यार का तरीका है, आपसे आपको हम जो प्यार करने लग गए हैं जिस तरह से, उससे भाव विभोर होकर रोती हूँ बाबा। और कभी कभी जब पापा से बात हो जाता है और उनको ये बात बताती हूँ कि आप मुझे सब समय गलत समझे, मैंने कभी आपका कोई गलत नहीं किया, मेरा आवाज़ मेरा गलती नहीं है, ये आपका गलती है कि आप ही का आवाज़ मुझे मिला है। अब क्या ही करूँ, अपने आप को थोड़ा जस्टिफाई भी नहीं करूँ। वही बोलती, मैं बोली कि मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, हाँ आप अपना पैसा लेके मेरे को दे दीजिए। मैं रोज मर मर के रोज जी रही हूँ, इसका होश कभी भी आपको नहीं होगा। और मैं कभी भी किसी को बोलने भी नहीं गई। बाबा हमारे बहुत बड़े दुर्घटना को अपने ऊपर लेने के लिए आपको कितना ही कष्ट झेलना पड़ा होगा, ये तो आप ही जानते हैं बाबा। हमारे बस का कोई बात ही नहीं है। और कल तो बाबा सिर्फ आप बच्चों का कष्ट दूर करने आए थे, का मैसेज देते ही गए कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना का आसार है बाबा, हो सकता है बाबा। मेरा बड़ा बेटा गाड़ी चलाता है, रास्ते में निकलता है, हो भी सकता है बाबा वो ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है। और फैमिली तो बहुत एकदम सुपर निराला वाला फैमिली है उसका। नहीं तो बाबा वो एक शहर में कभी भी ऐसा मेरा बच्चा था नहीं कि बिना, मैं परमिशन का बात नहीं बोलती बाबा, बिना मेरे से कोई बात डिस्कस किए बोले वो कोई काम में हाथ ही नहीं देता था गुरुजी। मैं बहुत बड़ी एक अभागी माँ हूँ। आपने मेरे कष्ट देखा तभी मेरी झोली में मेरे बुबलू को डाला है बाबा। इसको मेरे साथ ही रहने दीजिएगा जब तक मैं ना आँख नहीं बंद करूँ। मैं इसके लिए वो हर सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैं बुल्लू के लिए करना चाहती थी बाबा। उस समय तो मैं सबके अंडर में थी, सबके अधीन थी। बस बाबा मैं भी वही बोलूँगी सिक्योरिटी के जैसे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूँ, साईं ना भूखा जाए बाबा मेरी। आजकल बच्चों का पढ़ाई लिखाई आप से अच्छा कौन जानता है गुरु जी। बाबा सब बात में कल एक बात पर बोलना ही भूल गई, फिर से कल वही अमन कुमार जो पॉइंट वाला है, बार बार वही फ़ोन करना, इतना दे दीजिए आपका काम हो जाएगा, इतना दे दीजिए। अब बोले मैं तुमको ब्लॉक करके पूरा नंबर ही हटा चुकी हूँ, फिर तुम क्यों कहाँ से आ जा रहे हो ये। और वो उसी समय देश में भी बात हो रहा था, मैं तो कितना बार उसका अटेंड ही नहीं की। मैंने कहा ठीक है नहीं तुम कैंसिल करो, मेरे को तुमको कुछ नहीं देना है। तो उसने और एक अड़चन डाल दिया कि कैंसिल करने के लिए 2650 और देना हो। बाबा ये क्या हलवा है या क्या बोलते हैं, मैंने कहा बंगला में यहाँ पर बोलते हैं ये जयनगर का मुआ है क्या, ये मुंह में डालो और गल गया।
मैंने कि भैया तुम ये पैसा भी लो, अपने जिस काम में भी तुमको लगाना है लगा दो, पर हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना। बाबा क्यों ये बार 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 यही काम कर रहा है, इसको थोड़ा आप देखिए बाबा। क्योंकि बाबा मैं आगे बढ़ी थी, क्योंकि मुझे अ, रूहानी मुझे कोई एक तो प्लेटफॉर्म पे मिला था बाबा। यहाँ जिन आंटी के हस्बैंड चले गए थे और उन्होंने खाने का क्लाउड किचन खोला, कोई ए नाम का बंदा ही आके उनको हेल्प किया और उनकी वजह से उनको काम मिलना चालू हुआ। और वही ये सब मैंने रिलेट किया, तो मैंने भी सोचा कि यही शायद संकेत है, ये भी ए नाम का बंदा है, इसी से शायद काम फुलफिल होगा। अब ये फिर ये अब तो मेरा टेस्ट है। मैंने कहा कि अब मेरा पैसा अब वापस आएगा तभी मैं और कोई पैसा दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। बाबा अब मैं थक चुकी हूँ जी, क्योंकि सच में पैसा सब कुछ, कुछ बहुत कुछ, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ है गुरु जी, बहुत ज़रूरत पड़ता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मुझे मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा बाबा। चश्मा खोल के एकदम ही शायद एकदम धुंधली हो गई हूँ, देखने में धुंधला हो रहा है देखने में मुझे। आप मेरे लिए रास्ता बनाइए प्रभु, मैं मांग नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ कि मुझे ये तकलीफ हो रहा है, बिना इसके कोई निवारण नहीं है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल अपने आँखों का भी सारा सत्संग सुनाया, उससे हमारा बहुत ही संकट कर दिया था बाबा। बाबा मेरे सर्वत्र भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए प्रभु, और जो भी छूट गया उसको छूट जाने दीजिए बाबा। हम आगे की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं बाबा। आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए प्रभु। आज बाबा खाना क्या खाता है इंसान, उससे ज़्यादा तो दवा ही खाता है। कल तो पता नहीं बाबा फर्श से कुछ तो रही, हाँ वही हो गया। आपका सत्संग शुक्राना रात का करते करते बॉडी में जो इचिंग चालू हुआ बाबा, वो 12-1 बजे तक चला है गुरु जी। जब तक नहीं पूरा दवा खा के आपका सब सत्संग सुन ली थी, उसके बाद दादाजी का नाम वन लगाया है और लगा के पूरा टैबलेट खा के तब जाके सो पाई गुरु जी। अभी भी जैसे लग रहा है कि जीभ चिपक चिपक रहा है, क्योंकि बाबा एलर्जिक दवा का तो असर होता है। कहीं कुछ नहीं दिख रहा था बाबा, पूरा बॉडी खाली चुन जलन हुए जा रहा है। खैर गुरु जी, कोई कष्ट मेरा किस तरह से करता है वो तो आप ही जानते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य नामे वरानमे। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु।